अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आई होप कि तमाम जो स्टूडेंट है वो खैर वाफियत से होंगे। तो काफ़ी देर बाद वीडियो मैं बनाने लगा हूँ दोबारा न्यू बुक आपकी मैथ की एक आ चुकी है। अब जैसा कि आपको पता है कि नाइन्थ का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, जबकि जो मार्केट में है वो फेब के अंदर आएगा। तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्री नाइन्थ के, वो पढ़ रहे हैं जो प्रीवियस बुक थी उसी को पढ़ रहे हैं, जबकि वो टोटल सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। तो मैंने सोचा कि ये जो 2 मंथ का ड्यूरेशन है, क्यों ये बच्चे वो टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं। तो उनको आगे वो जो बुक आ चुकी है उसके मुताबिक जो है वो लेक्चर अपलोड किए जाएं, बच्चों के लिए आसानी पैदा हो जाए कि वो भी से उसकी तैयारी करें। तो जो न्यू आपकी बुक आई है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो फेब के अंदर होगी। तो कुछ चैप्टर मेरे पास आए थे तो मैंने कहा चलें उनको हम गो थ्रू करें, स्टार्ट कर देते हैं हम। तो आप जो है वो एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करें। ये 1.1 एक्सरसाइज के कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, बिल्कुल आसान है। जो आपकी न्यू बुक मैथ की आई है, आपको पता है आपके टोटल सिलेबस जो है वो इंग्लिश मीडियम हो चुका है। उसके बाद आर्ट्स और साइंस की जो मैथ की बुक है वो कंबाइन कर दिया उन्होंने। तो डेली बेस पे ये इसके लेक्चर अपलोड हुआ करेंगे, आप लोग देखें और उसको शेयर भी करें कि जो बच्चे जो न्यू बुक अभी नहीं ले सकते या अभी तो आएगी फेब में, तो वो इससे लेक्चर से फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को कंटिन्यूस करें। ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर का उन्होंने बताया हुआ है। देखें, आइडेंटिफाई हमने करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल। ठीक है, एक ये हमारे पास याद आपको होना चाहिए, रैशनल और इरेशनल। सिर्फ हमने क्या करना है इसमें, आपने ये बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। याद रखना है, आप देखें 2.353535 सो ऑन 35 ही आएगा। तो ये क्या है, टर्मिनेट हो रही है वैल्यू, लेकिन क्या है वो चेंज तो नहीं हो रही, एक सीक्वेंस है वैल्यू के अंदर। 35 है, फिर क्या है 3535, तो ये चलती जाएगी, लेकिन क्या है 35 है, तो ये रिपीट हो रही है वैल्यू। तो इसका मतलब है जो वैल्यू रिपीट होगी आपके पास वो कौन सी होती है, रैशनल। कौन से नंबर है, रैशनल। बस आपने नीचे मेंशन कर देना है। अब देखें, हमने पढ़ा था बार, जो कि 2.3 के अंदर अभी भी रिसेंटली जो मैथ बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर है 0.23 लिखा होगा, या कोई भी नंबर हो सकता है, उसके ऊपर क्या मौजूद होती है, बार। तो बार का मतलब है कि 0.6666 सोन चलता जा रहा है 6, लेकिन क्या है वो एक पैटर्न में चल रहा है, तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। उसके बाद अब लिखा हुआ है 2.6067, आगे डॉट है, मीन्स कि ये वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो रही, ये चलती जा रही है और रिकरिंग है। तो ये चलती जा रही है वैल्यू, उसके बाद इसके अंदर कोई आपको पैटर्न नज़र नहीं आएगा। जैसे कि इधर एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा था, इसके अंदर एक पैटर्न मौजूद है, क्योंकि आपको पता है जब भी बार आए तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखें अगर 0.6 है ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है 0.6666 एंड सो ऑन 6, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर। इसी तरह ये भी एक पैटर्न के साथ थे, तो क्या हुए, रैशनल नंबर। इनमें कोई आपको पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो ये क्यों, कौन से नंबर होंगे, इरेशनल। ये इरेशनल नंबर होंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट 7, तो जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज होती हैं वो क्या है हमारे पास इधर, इरेशनल। मोस्टली वैल्यू इरेशनल है। ये जो है ये भी क्या होता है आपके पास, इरेशनल नंबर। पाई, पाई की वैल्यू आप लिखते हैं जैसे 3.14, 3.14, आगे सोन चलती जाती है, लेकिन ये रिपीट नहीं होती, तो ये क्या होगी, इरेशनल।
उसके बाद अब ये रैशनल नंबर, उसके साथ कौन सा पड़ा हुआ है, इरेशनल नंबर, मैंने अभी बताया है इरेशनल नंबर है ये। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, याद रखना है आपने। और इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर ही बनेगा। उसके बाद ये कौन सा नंबर है, इरेशनल, ये कौन सा इरेशनल नंबर है। तो आंसर भी क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। बस आपने ये नीचे मेंशन कर देना है इसके। उसके बाद आपको पता है पी ओवर क्यू की फॉर्म जो है, हम यही तो पढ़ते हैं ना, पी ओवर क्यू की फॉर्म आनी चाहिए। तो वो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। तो मीन्स के ये क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि पी और क्यू की फॉर्म बन रही है ना रैशनल। उसके बाद पार्ट 10, अब इसमें आपने थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट करना है। देखें, जो कि हमने प्रीवियस बुक में भी पढ़ा था, इसका फार्मूला, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों सेम है। तो हम क्या करते हैं जी, हम फार्मूला इधर लिख लेते हैं। तो हम फार्मूला इधर लिखेंगे, चलिए इधर ही हम लिख लेते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला लगाते हैं जी, क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये वैल्यू ए, ये वाली ए, और ये क्या बी, और ये बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया, 2 2 जार 4 माइनस ये इसे कैंसल 2, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2। अब देखें 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म आ चुकी है ना। तो ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो न्यू बुक आपकी आई है उसका 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको मज़ीद जो है इसकी प्रैक्टिस करें, जहाँ से समझ नहीं आती है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद इसके मज़ीद जो नेक्स्ट लेक्चर आते हैं, हमने ये इसको कवर करना है जल्दी, क्योंकि इसके 13 चैप्टर हैं जो न्यू बुक आई है। तो अभी जो दूसरी बुक्स ये प्रीवियस पढ़ रहे हैं प्री 9th वाले, वो छोड़ दें और इस बुक को गो थ्रू करें, इसको करना स्टार्ट करें, इसके कंसेप्ट क्लियर करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करें। जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और लेक्चर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक है, जो आपकी न्यू बुक है 9th क्लास की, उसके अंदर आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट पहले सॉल्व किया है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। इसका जी स्क्वायर रूट 2 हमारा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखें। फिर इसको हमने किस पे कर, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ये लाइन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर एक की समझ आ गई तो ऑटोमेटिक सारे हो जाएंगे। ये इसका पॉइंट मैं ले लेता हूँ 0। ठीक है, आपने स्केल से लाइन लगानी है, स्केल रखें, उसके बाद प्रोटेक्टर पास रखें, डी वगैरह जो है वो, सॉरी, ये कंपास पास रखें। ये नंबर, ये हो गया 1 2, चलें 2 तक ही हम कर लेते हैं जी। ये होता है, आपको पता है, माइनस, और ये -2। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो आपका ये डिस्टेंस होगा इसको आपने सेम रखना है। अगर ये आपने फॉर एग्जांपल इधर आपने 3 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, स्केल लेके 3 सेंटीमीटर का ये ब्लॉक होगा, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास की जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्क्वायर रूट 2। अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है हमारे पास, आ जाता है 1.414 एंड
सो ऑन, मीन्स कि हमारे पास 1.4 आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने स्केल से नंबर लाइन लगाई और जो डिस्टेंस है उसको आपने सेम रखना है। उसके बाद इसको जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर से तो क्या आ गया 1.4141, ये सोन चलता जा रहा है। तो अब देखिए जो पॉइंट से पहले होगा डिजिट, जैसे हमारे पास क्या है 1.414, ठीक है 1.41, ये जो पॉइंट से फर्स्ट वाला डिजिट है ये, जैसे कि इधर हमें क्या करना है स्केल के साथ एक 0.1 है 1 पे, स्केल के साथ क्या करना है एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी, ठीक हो गया। हमने बिल्कुल एक सीधी लाइन आपने स्केल के साथ ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, मैं ए का नाम दे देता हूँ इसको। अगर इधर होता 2 तो हम किस पे लाइन लेते, 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते। हमने ए पे क्या किया, ड्रॉ की एक लाइन परपेंडिकुलर। देखें दोबारा से, हमारा क्वेश्चन था स्क्वायर रूट 2। अगर हम स्क्वायर रूट 2 कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1.414, मीन्स सो ऑन चलता जाता है ये इस तरह, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो पॉइंट से फर्स्ट पे है लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है हमारे पास फर्स्ट वाला, उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और आपने इसका सेम डिस्टेंस रखना है। अब ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट 0 के साथ मिला देता हूँ। 0 और 1 है ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं जी, 0 के साथ मैंने मिला दिया। अब क्या होगा जी, देखें जरा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास इधर 2 आ रहा है, 2.4 आ रहा है, तो आपने 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और फिर क्या करना है पॉइंट ए को या पी जो भी आप नेम रखेंगे उसको किसके साथ मर्ज करना है, 0 के साथ, ठीक है। हमने 1 पॉइंट लिया उसको मर्ज किया 0 के साथ, ये एक ट्रायंगल बन चुकी है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब आपके पास प्रकार होना चाहिए कंपास, आपने इधर उसकी निडर रखनी है और जो आपके पास मार्किल या पेंसिल है प्रकार में रख के उसको, निडल जो है कंपास की वो इधर होनी चाहिए इस पॉइंट पे 0 पे, और इधर से आपने इधर तक ओपन करनी है। देखिए आपके पास जो प्रकार है उसको आपने ओपन करना है, उसकी निडल इधर, और जो पेन मार्किल या पेंसिल है आपके पास वो इधर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इधर से ड्रॉ करनी है, इधर प्रकार की निडल इधर पेंसिल, और इसको ड्रॉ कर देना है ऐसे, ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर तो ये आती है, इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। इस पॉइंट के 2 के बिल्कुल थोड़ा सा ये डिस्टेंस है, इसके पास क्या है हमारा स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आप देखें अब ये स्क्वायर रूट 2 है ना, तो हम फार्मूला कौन सा लगाते थे, परपेंडिकुलर सी, वो पैथागोरस जो है सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे भी चेक किया जाए तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोबारा मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, इतना सा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन होगा उसको आपने स्क्वायर रूट वगैरह लेना है, अगर स्क्वायर रूट है तो आप कैलकुलेटर से उसका स्क्वायर रूट लें। हमारे पास 1.41 एंड सो ऑन नंबर आ रहे हैं जैसे ये हैं। अब जो फर्स्ट वाला नंबर है आपने क्या करना है, उसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उस परपेंडिकुलर का जो, जैसे मैंने पॉइंट का नाम रख दिया ए, आपने उसका एक नाम रखना है और उसको मर्ज करना है 0 के साथ। थर्ड पॉइंट में आपने इधर कंपास रखनी है इधर से, और इधर कंपास की जो निडल है वो 0 पे होनी चाहिए, और जो पेन या पेंसिल है आपकी स्केच वो इधर होनी चाहिए, इधर से आपने कट लगाना है इधर तक। अब ये जो पॉइंट बना है आपका, ये क्या है स्क्वायर रूट 2, तो इसको हमने इधर से परपेंडिकुलर लगाया कि वाजिया हो जाए, और ये कौन सा पॉइंट बना स्क्वायर रूट 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। तो जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट 1 पहले सॉल्व किया है जो कि स्क्वायर रूट 2 था, उसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया।
अब उसका पार्ट 2 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 है हमारे पास। वो है जी स्क्वायर रूट 3। इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो जी आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए आपके पास नंबर जो होते हैं इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा जी 1.732। अब नंबर लाइन ड्रा करने के लिए आपको स्केल चाहिए, कंपास चाहिए, ठीक है। तो इधर हम एक चीज़, स्केल ये छोटा है इसलिए हम ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन आपने स्केल के साथ प्रॉपर काम करना है। मैंने एक लाइन ले ली, ठीक हो गया। आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया है ना, स्क्वायर रूट 2 वाला, वो बिल्कुल इजी था, नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। अब ये क्या होगा, इसको भी हम इजीली शो करेंगे। सेम वही स्टेप जो मैंने पहले आपको बताए हैं वही आपने रिपीट करने हैं, वही कंसेप्ट है उसका। अब देखें जी, ये हमारा पॉइंट हो गया 0। उसके बाद मैं इधर ले लेता हूँ 1, इधर ले लेता हूँ जी 2, इधर ले लेता हूँ 3। तो इधर क्या लूंगा जी, -1, -2 एंड -3। आपने ये डिस्टेंस सेम रखना है, 3 सेंटीमीटर कर लें, 4 कर लें, सेम होगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड पे पॉइंट से लेफ्ट साइड पे डिजिट होगा वहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे स्क्वायर रूट 2 वाले में था, सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं। मैंने कहा था नंबर जो लेफ्ट साइड पे होगा पॉइंट से, वो आपने क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है हमने। अब 1 है ना, तो 1 के ऊपर हम करेंगे जी परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। देखें ये बिल्कुल जो है एक परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल बना रहा है। अब हमने क्या करना है, इस परपेंडिकुलर को हमने क्या करना होता था, मर्ज करना होता है 0 के साथ। तो जी वो करते हैं अब। तो जनाब ये हमने पॉइंट को मर्ज कर दिया इसके साथ, 0 के साथ। अब ये डायग्राम जैसे वो प्रीवियस क्वेश्चन में थी वो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उसमें ये था 2 हमें चाहिए था, तो हमने प्रकार को इधर रखा और इधर से एक एंगल बना दिया हमने। अब देखें ज़रा, हमारे पास एक ये पॉइंट आ चुका है। आपने डी लेनी है सिंपल एक। तो जी ये हमारे पास डी है, इसको आपने क्या करना है, अब इसको इस साइड का रखना है। आपको डी का पता होना चाहिए आपने रखनी कैसे है, ऐसे या आपने ऐसे वैसे नहीं रखनी। जो ये 90 के एंगल बन रहा है उसको आपने चेक करना है, ठीक है। मैंने ये डी जो है, ये जो मेन पॉइंट है इसका, इसको आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है जी। ये मैंने ये रख दिया, ठीक है। बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए, ये मैंने रखा। बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन मौजूद होनी चाहिए ये। और देखने आगे 90 कहाँ लिखा हुआ है, ये 90 है, 90 के आगे मैंने डॉट लगा दिया और इसको मैंने रखा है बिल्कुल 90 के एंगल पे। और क्या किया है जी, जहां 90 था वहां मैंने एक डॉट लगा दिया। अब इस डॉट को हम इस पॉइंट से मर्ज कर देंगे। तो जी इस डॉट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ मर्ज कर देंगे। तो ये हमारे पास डॉट और ये पॉइंट जो है, ये देखें जी जरा, ये हमने इस पॉइंट को डॉट के साथ क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को डॉट के साथ मर्ज किया। थर्ड वाला स्टेप आप क्या करेंगे, अब प्रकार आप ओपन करेंगे अपनी, और प्रकार को ओपन करके आपने जो उसकी निडल है उसको आपने इस पॉइंट पे रखना है। याद रखना है आपने उसको इस पॉइंट पे रखना है। और जो आपके पास पेंसिल वगैरह होगी उसको आपने इस पॉइंट से ऐसे एक ड्रा करना है। देखिए ज़रा, इधर निडल रखेंगे प्रकार की, और पेंसिल की नोक इधर रखेंगे, और इधर से हम क्या करेंगे जी, इधर से ऐसे एक ड्रॉ कर देंगे ये, ठीक हो गया।
ये जब ड्रॉ करने के बाद आप प्रकार से करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए मैंने क्या किया, नीडल प्रकार की इधर रखेंगे, इधर से इसको ड्रॉ करेंगे, ये हो गया ड्रॉ। अब इसको नीचे से रेज कर देते हैं, ये इधर तक हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको मर्ज करें, इस पॉइंट से मिला दें। तो जी इसको मिला भी देते हैं हम, ये देखें ज़रा, ये हमने इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या है, √3। इसको पॉइंट को नाम दे दें अब बी का, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम बन चुकी है जी। इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया है। तो नंबर लाइन पे शो करना इजी है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, बस आपके पास स्केच पेंसिल, लेड पेंसिल जो है वो होनी चाहिए, स्केल होना चाहिए, प्रकार वगैरह होनी चाहिए, तो आप इसको इजीली शो कर सकते हैं। इधर देखिए, अब ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये जो परपेंडिकुलर बनी है लाइन, ये √3 है। जो प्रीवियस थी वो क्या थी, √2 हमने किया था। तो इसका ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे जी मजीद पार्ट 3 क्यों हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम रेज कर लें और पार्ट 3 देखते हैं। नंबर हम 3 पे चलते हैं। अच्छा ये भी याद रखिएगा आप लोग कि ये जो पॉइंट है ना हमारा, बेसिक ये है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, √3, इधर आ जाएगी। तो ये कौन सा पॉइंट है, √3, ठीक है। अब जी आगे हमारे पास क्वेश्चन इसी का पार्ट नंबर 3 है, इसको हम रेज कर लेते हैं और पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। तो जी पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4, वन ओवर 3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बेसिकली आ गया हमारे पास, तो इसका भी सोल्यूशन बिल्कुल इजी है। देखिए 3 4s आर 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13/3। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 4.333 आ जाएगा, ठीक है। इसका हमारे पास क्या आ गया, 4.333। अब सबसे पहले तो आपने देखना है, इसको आप इजीली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि नंबर लाइन, ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, अफिनिटी और माइनस अफिनिटी, ये 0। इसका मतलब है प्लस वाले डिजिट जितने मर्जी हो सकते हैं, माइनस वाले डिजिट खत्म नहीं होंगे, जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है, इनफिनाइट है। अब देखें ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी 1 2 3। इसको जी बढ़ा लें थोड़ा सा फिर हम, एंड इधर कर लेते हैं हम 4 और 5, ठीक हो गया। इसको इधर से भी कर लेते हैं हम, -1 -2 -3। इसको आप स्केल से लगाइएगा, खूबसूरत सी करके लाइन लगाएं, डिस्टेंस जो है वो सेम रखें तो बहुत अच्छा ये बनेगा। -4 -5, ये क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट होंगे। अब देखें ज़रा, हमारे पास लिखा हुआ है, याद आपने रखना है, ये जो 4 लिखा हुआ है, ये जो नंबर 1 पे 4 लिखा हुआ है, इसको आपने याद रखना है। 4 का मतलब है ये किसके दरमियान होना चाहिए, 4 के। और कहाँ देखें ज़रा, ये प्लस है कि माइनस क्या है, प्लस क्या है, तो 4 के इस साइड के अंदर, इस रीजन के अंदर इसको ड्रा होना चाहिए। तो आप देखें 4, अब कह रहे हैं 4, उसके बाद 4 से कितने डिजिट आगे आपने जाना है वो ये बताएगा नंबर, ठीक है। मैं आपको इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, लिखा हुआ है 4 1/3। जो ये 4 लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, जैसे ही क्वेश्चन है ये हमें बता रहा है जी आपने नंबर 4 तक आना है। वो स्टार्ट कहाँ से करना है वो देखें, 1 से स्टार्ट लेना है हमने, 4 तक आके नंबर 1 से स्टार्ट लेना है हमने।
उसके बाद वो कह रहा है इस रीजन के जो 4, ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है, 4.3 मीन्स के 4.3 कहीं इधर ही लाई कर रहा है ना ये नंबर, मीन्स के 4 एंड 5 इसके दरमियान में कहीं ये नंबर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है ना वो बता रहा है कि ये 4 और 5 के दरमियान आपने जो पॉइंट बनाने हैं वो कितने होने चाहिए, 3। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्वेश्चन का, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन भी इसी तरह ही हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। नंबर लाइन का तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये कैसे बनानी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम बना रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था जी 4 1 over 3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, 13/3 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। अब देखें ज़रा, लिखा हुआ है 4.3 मीन्स के अगर आपके पास जो लाइन होती है 4 ये पॉइंट है, 5 ये है, 4 1 2 3 4.3 इधर आ रहा है एग्जैक्ट। अब देखें ज़रा, लिखा हुआ है 4.3, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4, इसका मतलब है 4 ये वाला हो गया, 3 ये जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, और स्टार्ट कहां से लिया जाएगा, जो ऊपर डिजिट है 1। अब देखें इसको मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में। जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब आपने याद रखना है, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2। देखें कितने रीजन बने, 1 2 एंड 3। क्या मैंने किया है, 4 ये 5 था, ये वाला जो पॉइंट है 1 2 1 2 एंड 3, ये पॉइंट आपका 5 का था, तो 1 1 2 3 1 2 3, ये आपके पास 3 रीजन बन जाएंगे। अब स्टार्ट कहां से आपने लेना है, 1 से स्टार्ट लेना है। तो जी ये हमारा 4 के बाद पॉइंट ये आ रहा है 1, तो इधर से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जी, सिंपल सा इधर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और ये परपेंडिकुलर किस पे है जी, 4 1/3। इतना सा ये क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल इजी था, उसी नंबर लाइन पे ड्रॉ हो चुका है। ये जो 4 है ये आपको बता रहा है कि आपने 4 और 5, ये देखिए ना नंबर 4.3, 4 5 के कहीं मिड में रीजन है, उधर ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने 4 ले लिया, ये 5, उसके बाद क्या किया, 3 मतलब 4 5 के दरमियान उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो मैंने क्या किया, अंदर 1 2 2 लाइंस लगा दी, तो कितने रीजन बने, 1 2 3 1 2 3। अब स्टार्ट कहां से करना है, 1 से। 4 के आगे जो 1 आ रहा था पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट, उधर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और वो परपेंडिकुलर के ऊपर क्या आएगा, कौन सी वैल्यू, 4 1/3। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। आगे पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं जी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो पार्ट नंबर 4 राइट करते हैं हम जी। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, -2 1/7, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखें इसको नंबर लाइन पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखें हमारे पास लिखा हुआ है -2 1/7 इक्वल 2 7 आर 14, 14 + 1 क्या आएगा जी, 15/7। तो 15 को 7 से डिवाइड करें तो क्या आता है हमारे पास, 2.142, और साथ माइनस। अब आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस में, तो नंबर लाइन, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नंबर लाइंस का, इसका कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देखें मैं डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। इधर क्या है, 2 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो किस लाइन पे करना है, 1। देखिए ना उधर क्वेश्चन क्या था, मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 1/3। तो 4 वाला रीजन हमने देखा,
3 पार्ट्स में डिवाइड किया और फर्स्ट वाले नंबर से परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसमें भी यही चीज़ होगी। तो जी सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रा करें। ये जो है हमारे पास 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे क्या आ जाएगा जी, -1 -2 -3 -4 और ये हमारे पास माइनस में अफिनिटी आ गया, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो ये देखिए ये नंबर किस रीजन में लाइक करेगा। लिखा हुआ है 2 पॉइंट, अगर ये माइनस ना होता तो 2.14 लिखा हुआ है तो मैं क्या करता 2 और 3 के दरमियान में। लेकिन अब क्या नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये -3 एंड -2 इसके दरमियान में लाइक करेगा। तो माइनस वाली वैल्यू कहाँ है जी, वो ये है। इसका मतलब है -2 और -3 के दरमियान में कहीं ये नंबर लाइक करेगा, हम वो चेक करेंगे। अब आपको इधर देखने वाली समझने वाली बात ये है, देखें 2 और 3 के दरमियान लाइक करेगा, ये हमें पता चल चुका है। अब उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 2 और 3 को, 7 पार्ट्स में। तो मैं इधर 6 लाइंस लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। तो कितने रीजन बने देखें मेरे पास, मैं इधर थोड़ा सा बड़ा करके आपको लिख देता हूँ। मेरे पास है -3 -2। मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था, 3 पार्ट्स में। तो हमने लाइंस कितने ड्रा की, 2 लाइंस ड्रा की और फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसमें -3 -2 है और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 में। तो लाइंस कितनी लगेंगी, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना हो ना उससे आपने एक कम लाइन लगानी है तो वो हो जाएगा। अब देखिए ना 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो लाइंस कितनी लगानी पड़ेंगी, 6। तो देखें जी 1 2 3 4 5 6। अब 7 पार्ट बनाए आप, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट्स में डिवाइड करना था, 7 हमने बना दिए। तो इधर भी यही हुआ है, ठीक है। अब आपने किस पॉइंट पे वैल्यू देखनी है, फर्स्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 पॉइंट 2 और ये 1 जो फर्स्ट वाली लाइन आपने लगाई थी उसके ऊपर क्या हो जाएगा जनाब, परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। तो इधर हम इसको ड्रा करेंगे, ये हमने ड्रा कर दिया। तो ये कौन सी वैल्यू है, -2 1/7। ये हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया सॉल्व। तो जी ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है ये। आगे पार्ट 5 देखते हैं जी, पार्ट इसको रेज हम कर देते हैं और पार्ट 5 की जानिब चलते हैं। हाँ जी, तो पार्ट 5 है हमारे पास 5/8, ठीक है। तो जी आपको पता है 5/8 जो है उसको डिवाइड हम करें तो क्या होगा, 0.625। अब ये किस रीजन में लाइक कर रहा है, सबसे पहले तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट हमारा 0, ये तो आई थिंक सबको पता चल गया होगा। अब 1 2 3 एंड -1 -2 -3। मैं फिर बता रहा हूँ ये डिस्टेंस आप सेम रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ये प्लस। अब देखिए ज़रा हमारे पास जो है 5.8 है, ठीक हो गया। अब ये किस रीजन में लाइक करता है ये आपको कैसे पता चलता है, देखें 0.6 और प्लस क्या है, 0 और 1 के दरमियान लाइक करेगा ना। उसके बाद मैंने बताया था कि आपने नीचे देखना है कि 5 है 6 है 7, जैसे 5/8 लिखा हुआ है जैसे इस क्वेश्चन में। इधर से तो हमें पता चल गया हमें किस रीजन में लाइक करना है, 0 और 1 के दरमियान ये लाइक करता है, ठीक हो गया। पॉजिटिव है तो इधर है, अगर नेगेटिव होता तो इधर आ जाता। अब ये पॉजिटिव है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 8। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइंस लगानी है, 7। मैंने कहा था जो नीचे होगा उससे एक कम कर लीजिएगा। अब 8 है तो कितने हमने जो उसके
0 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक जो हमने लाइंस ड्रा करनी है वो कितनी होनी चाहिए, 7, क्योंकि हमने 8 रीजन उसके ड्रा करने हैं। तो अगर मैं 7 लाइंस लगाऊं जी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका एक नंबर उसको माइनस करवा के तो आपने वो लाइंस लगानी होती है। देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने, मैंने 7 लाइंस लगाई, इधर मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको लिख के दिखा दिया है कि किस तरह होगा ये, ठीक है। 7 लाइंस लगाई तो कितने ये हमारे पास पार्टीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। हम देखें, इसका मतलब है इसको 8 के अंदर डिवाइड करें, 0 से 1 को 8 हिस्सों में डिवाइड करें, तो हमने क्या करना है, 7 लाइंस लगानी है। अगर 6 में क्या था तो 5 लाइंस लगाते, एक कम कर देना है आपने। अब ऊपर वाला नंबर क्या बता रहा होता है, कहाँ से स्टार्ट करें, तो देखें जी 1 2 3 4 5, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो जो स्केल हमारा कहाँ है, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो इधर हम क्या लिख सकते हैं जी, ये 5/8, ठीक हो गया। अब याद रखना है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 था, इस पॉइंट पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इधर लिख दिया 5/8, ठीक है। ये इसको लगा लें, इसको जूम कर दिया मैंने। आगे वाला इसका पार्ट जी लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो 6 है उसको डिस्कस करते हैं अब, और इंशाल्लाह आज हम ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसको आज वाइंड अप करते हैं 1.1 एक्सरसाइज को, आगे फिर 1.2 एक्सरसाइज आ जाएगी। छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं, ये जो न्यू मैथ आया है ना, जो बच्चे 2026 में आगे एग्जाम देंगे उनका जो मैथ है न्यू बुक लॉन्च हुई है, वो छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं उसमें, तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन हमारे पास है आगे 2 3/4, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, 2 4s आर, हमारे पास है 2 4s आर 8, 8 प्लस 3 क्या होता है जी, 11/4। इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आता है, 2.75। अब इसका भी इजी सी आपने नंबर लाइन एक ड्रॉ करनी है, ये पॉइंट 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये माइनस और ये क्या हो जाएंगे, प्लस। अब आपने क्या करना है, देखें सिंपल सा, ये किस रीजन के अंदर आ रहा है, 2.75, 2 से बड़ा है, इसका मतलब है 2 और 3 के दरमियान में आएगा। ये हमें पता चल गया कि ये 2 और 3 के दरमियान में है, 2 and 3, 2 बिटवीन 3, ठीक है। अब क्या होगा, देखें ये हमारा क्वेश्चन था, सबसे फर्स्ट वाला डिजिट हमारे पास 2 है, इसका मतलब है 2, नीचे 4 है, मीन्स के 2 और 3 जो है, देखें ना 2.75 है, मीन्स के 2 से आगे, 2 से बड़ा नंबर है, 2.75, 2.75 2 और 3 के दरमियान में होगा कहीं। अब इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड करना है, वो ये नंबर बता रहा है हमें, जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4, तो कितनी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे उधर, 3। मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उससे आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। 4 है तो 3 लाइंस लगाएंगे, देखें जरा 1 2 3, ये इधर जूम वाला काम भी देखें जी, 1 2 3, तो कितने पार्ट्स बनने चाहिए, 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए।
4 होगी तो 3 लाइन से आपने ड्रा करनी। अब स्टार्ट किस लाइन से आपने करना है, क्या लिखा हुआ है ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 लाइन से आपने स्टार्ट करना है। देखें 1 2 3 ये पॉइंट, इधर से 1 2 3 ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जी। तो हमने इधर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ऊपर लिख दिया जी 2 3/4। ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। आपने बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो ऊपर वो नंबर है उससे आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर जो है उससे आपने -1 करके उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है नंबर लाइन को, लेकिन किस उस रीजन को डिवाइड करना है जिसमें वो वैल्यू लाई कर रही होगी, ठीक है। तो जी आगे